Hello students, I am Raman Sethi and I am teaching you science, and we were discussing chapter number 3, that is synthetic fibers and plastic, of your NCERT book class 8th. So अभी तक हमने अपनी लास्ट क्लास में दो टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिए थे, और वो कौन कौन से पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने रेयन और दूसरा नाइलॉन। रेयन और नाइलॉन के बारे में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ये हमारा कंबाइंड टॉपिक दिया हुआ है। इसमें दो टाइप के फाइबर्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो पॉलिस्टर क्या होता है कि पॉलिस्टर इज एन अनदर सिंथेटिक फाइबर और फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। कि पॉलिस्टर जो है एक अलग टाइप का सिंथेटिक फाइबर है। जो पॉलिस्टर का यूज़ करके जो फैब्रिक बनाए जाते हैं, जो कपड़े बनाए जाते हैं, वो जल्दी से रिंकल्ड नहीं होते। रिंकल्ड मतलब उनके ऊपर सिलवटें नहीं पड़ती, वो उनको बार बार प्रेस करने की, आयरनिंग करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये क्रिस्पी रहते हैं। क्रिस्पी मतलब ये अकड़न में रहते हैं, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा बार बार हमें आयरन करने की, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, और इनको वॉश करना ईजी होता है। तो इसलिए इन पॉलिस्टर का यूज़ करके ड्रेस मटेरियल बनाना जो है ईजी होता है। तो यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। तो आपने देखा होगा कि लोगों को शर्ट्स या बाकी की और अलग अलग तरह की ड्रेसेस जो है उन्होंने पॉलिस्टर के बने हुए कपड़ों की डाली होती है। तो टेरिलिन जो है वो भी एक टाइप का पॉलिस्टर है, जिसको इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। तो टेरिलिन के बिल्कुल फाइन फाइबर्स, बारीक बारीक फाइबर बनाए जा सकते हैं, जिसका यूज़ किया जा सकता है यार्न वूवन करने के लिए। मतलब बारीक फाइबर से यार्न बनाया जा सकता है, मोटा धागा बनाया जा सकता है, जिससे आगे टेरिलिन के कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीईटी के बारे में। अब पीईटी के बारे में बॉक्स में हमें कुछ लिखा है। पहले क्या बताया गया कि माई मदर ऑलवेज बाइज पीईटी पेट बोटल्स एंड पीईटी जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पीईटी इज़। एक वो लड़की है, वो अपने माइंड में सोच रही है कि मेरी मदर जो है वो पीईटी की बोटल्स और पीईटी के जार्स यूज़ करती है वाटर को स्टोर करने के लिए, राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए। जो हमारी घर में प्लास्टिक की बोटल्स आती है या प्लास्टिक के जो जार्स आते हैं किचन का सामान रखने के लिए, वो पीईटी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो पीईटी क्या होता है? तो अब पीईटी के बारे में बताया गया हमें कि पीईटी इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। पीईटी जो है पॉलिस्टर का ही एक टाइप है। इसको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स मतलब प्लास्टिक के जो किचन यूटेंसिल्स हैं, किचन के बर्तन हैं, वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिल्म्स मतलब जो एक्सरे करवाते हैं हम या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सॉरी मेनली जो एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे जिस हार्ड पेपर के मटेरियल पेपर के ऊपर जो छपा होता है एक्सरे, उस शीट को क्या बोला जाता है? फिल्म बोला जाता है। उसके अलावा पीईटी की वायर्स भी बनती है, और भी अलग अलग तरह के यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं पीईटी का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। कि पॉलिस्टर अपने आसपास की अलग अलग तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करो और फाइंड करो कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं पॉलिस्टर का यूज़ करके बनाई जाती है। तो उनमें से मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूँ। जैसे कि ड्रेस बनाई जा सकती है पॉलिस्टर का यूज़ करके, कर्टेन्स जो पर्दे होते हैं, पर्दे बनाए जा सकते हैं, और सेल बोट में जो सेल यूज़ होती है वो सेल्स जो हैं वो पॉलिस्टर के बनाए जा सकते हैं। और जो वाटर होजेस, जो पानी की टंकियाँ होती है हमारे घरों की छतों पे हमने रखवाई होती है, वो पीईटी प्लास्टिक की बनी होती है, या पीवीसी की भी बनी हो सकती है वो, लेकिन पीईटी की बनी हुई भी हो सकती है, या फिर किसी और टाइप के पॉलिस्टर की बनी हो सकती है। उसके अलावा शर्ट्स, ट्राउजर्स और ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी जो है पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो पॉलिस्टर एक्चुअली होता क्या है? तो उसके लिए हमें बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया है। पॉलिस्टर दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर। पॉली वर्ड का मीनिंग होता है बहुत सारे, मैनी, एंड एस्टर क्या है? एक केमिकल है।
तो इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कोल्ड एस्टर। पॉलिस्टर जो है एक रिपीटिंग यूनिट्स मतलब बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट छोटे छोटे यूनिट्स का यूज़ करके बनाया जाता है। वो छोटे छोटे यूनिट्स क्या होते हैं, एस्टर नाम के केमिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर पॉलिस्टर बनता है। तो एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। एस्टर वो केमिकल होते हैं जो नेचुरली कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। फ्रूट्स की जो अलग अलग तरह की स्मेल होती है, जो अच्छी खुशबू होती है उनकी, वो एस्टर्स की वजह से होती है। उसके अलावा एस्टर्स को आर्टिफिशियली लैब्स में भी तैयार किया जाता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एट्सेट्रा। जो पॉलिस्टर से बने हुए फैब्रिक हैं वो अलग अलग नाम से मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि पॉलीकोट नाम से, पॉलीवूल नाम से और टेरिकोट नाम से। तो ये वर्ड एक्चुअल में क्या है, तो ये वर्ड हमें नेम से ही इनके पता चल रहा है, नेम से ही हमें सजेशन मिल रही है कि ये वर्ड्स, ये जो फाइबर्स हैं वो दो टाइप के फाइबर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ये फैब्रिक जो है दो टाइप के फाइबर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे कि जो पॉलीकोट है वो पॉली एंड कोट, पॉली मीन्स पॉलिस्टर एंड कोट मीन्स कॉटन, पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर से पॉलीकोट बनाया जाता है। इसी तरह से पॉलीवूल जो है वो पॉलिस्टर एंड वूल के मिक्सचर से बनाया जाता है। तो जो टेरिकोट है वो टेरिलीन एंड कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो इस तरह से पॉलिस्टर जो है अलग अलग टाइप के मिक्स फाइबर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है मार्केट में हमें। तो वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, थो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कोल्ड एक्रेलिक। जो हम स्वेटर्स यूज़ करते हैं या जो शॉल्स यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं विंटर के दिनों में, तो वो क्या होते हैं, एक्चुअल में देखने में हमें वूलन जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नेचुरल वूल से नहीं बनाए जाते हैं। तो उनमें से कुछ नेचुरल वूल से बने हुए भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं, लेकिन देखने में वो नेचुरल वूल जैसे ही लगते हैं, नेचुरल वूल को रिजेंबल करते हैं। तो एक्चुअल में वो क्या होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्रेलिक। तो एक्रेलिक क्या होती है, एक तरह की आर्टिफिशियल वूल होती है। द वूल obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in variety of colors. जो वूल नेचुरली बनाई जाती है, नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करके बनाई जाती है, वो एक्सपेंसिव होती है। लेकिन जो एक्रेलिक एक ऐसा फाइबर है जो वूल जैसा फील देता है हमें, वूल जैसी वार्मथ देता है, वूल जैसा नज़र आता है, लेकिन वो चीप होता है, सस्ता पड़ता है। और जो एक्रेलिक जो है अलग अलग तरह के कलर्स में भी अवेलेबल होता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स में कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे कि वो ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक चल सकते हैं। अफोर्डेबल होते हैं मतलब उनको यूज़ करना, परचेज़ करना ईजी होता है क्योंकि उनकी कॉस्ट कम होती है। तो इस वजह से सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ आजकल के टाइम में नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होने लगा है। तो यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7th। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तो आपने 7th क्लास में भी एक एक्टिविटी पढ़ी थी कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स की कंपैरिजन करने के लिए, कि आपको एक एक्टिविटी बताई गई थी जिसके अंदर आपको बोला गया था कि नेचुरल फाइबर कलेक्ट करो और सिंथेटिक फाइबर्स कलेक्ट करो। तो उनको जलाकर देखो, जब आप उनको जलाओगे तो उनकी स्मेल से और उनकी बर्निंग को देखकर आपको क्या देखने को समझ आता है, तो आपने नोट करना था। तो व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the clothes catch fire, it can be disastrous. The fabric melts and stick to the body of the person wearing it. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. कि हमने देखा था कि जब सिंथेटिक फाइबर्स को हम जलाते हैं तो वो नेचुरल फाइबर से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं वो, कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं मेल्ट हो जाते हैं जब उनको हीट करना शुरू करते हैं हम जलाने के लिए। तो एक्चुअल में ये सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज है कि वो बर्न कराने पे मेल्ट हो जाते हैं, हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई क्लॉथ आग पकड़ लेता है तो वो डाइजेस्ट्रस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स हैं, अगर उनको आग लग जाती है तो क्या होगा कि वो मेल्ट हो जाएंगे और मेल्ट होने के बाद हमारी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे। जिस पर्सन ने भी सिंथेटिक फाइबर्स को पहन रखा होगा उसकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, तो इसलिए उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, वो उस पर्सन की बॉडी पूरी जल सकती है।
तो इसलिए हमें ये एडवाइस किया जाता है कि हमें किचन में या फिर लेबोरेटरी में काम करते टाइम पे कभी भी सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ्स डालकर नहीं जाना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए। तो अब ये कोई स्टूडेंट है आप लोगों की तरह, तो वो सोच रही है ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पोलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो अब ये लड़की कह रही है कि मुझे समझ आ गया है कि मेरी मदर जो है पोलिस्टर के कपड़े डालकर किचन में क्यों काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती आपको भी समझ आ गया होगा, क्योंकि जो पोलिस्टर है वो एक सिंथेटिक फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर को अगर बाई चांस आग लग जाती है या वो हीट पकड़ लेता है तो क्या होगा कि वो कपड़े जो हैं हमारी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे, जो भी पर्सन किचन में काम कर रहा होगा। तो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो कि कैसे बनाए जाते हैं कि पेट्रोलियम ओरिजिन, जो पेट्रोलियम से रॉ मटेरियल मिलता है, उन पेट्रोलियम से मिले रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो है सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो उनको मतलब सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, कि जो पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन के दौरान जो अलग अलग तरह के केमिकल्स हमें मिलते हैं, तो उनका यूज़ करके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या खास बातें होती हैं जिनकी वजह से सिंथेटिक फाइबर्स को प्रेफर किया जाता है। तो हमें लिखा है, इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। कि एक बारिश का दिन है तो उस टाइम पे आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए कपड़ों का हम अम्ब्रेला यूज़ करेंगे, तो इसका रीज़न क्या होगा वो हम अभी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें रीज़न समझ आएगा। तो सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक करैक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, कि सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती है, यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से उनको ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो क्या क्या यूनिक क्वालिटीज़ हैं, दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी सूख जाते हैं, और ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, रीडली अवेलेबल, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, एंड ईजी टू मेंटेन, और उनको देखभाल करना, उनको संभाल करना उनकी ईजी होती है क्योंकि उनके अंदर कीड़े नहीं पड़ते। तो जब हम उनको संभाल कर रखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नेप्थलीन बॉल्स नाम की जो गोलियां डालते हैं वो नहीं डालनी पड़ेगी, तो उनकी केयर हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो परफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। तो अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को पढ़ के आप समझने की कोशिश करो कि इस एक्टिविटी में क्या समझाया गया है। तो एक्टिविटी 3.2, टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी ए सिंथेटिक फाइबर। तो आपको क्या करना है कि आपको 2 कपड़े के पीस लेने हैं, उनमें से वो लगभग हाफ मीटर स्क्वायर मीटर की होनी चाहिए, मतलब लगभग वो हाफ मीटर चौड़ा और हाफ मीटर लंबा जो है वो कपड़ा होना चाहिए। तो इस तरह के आपको 2 पीस लेने हैं, उनमें से एक पीस जो होगा नेचुरल फाइबर का होना चाहिए और दूसरा फाइबर जो है दूसरा पीस है जो सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। तो अगर आपको नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर देखकर पता नहीं चल रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स की या किसी और बड़े मेंबर की, टीचर की हेल्प ले सकते हो। तो सोक द पीसेस इन डिफरेंट mugs each containing the same amount of water, take the piece out of the container after 5 minutes and spread them in sun for a few minutes, compare the volume of the water remaining in each container। तो आपने क्या करना है कि वो दोनों पीसेस को 2 अलग अलग मग लेने हैं जिनके अंदर इक्वल अमाउंट में वाटर फिल किया हो। उन दोनों मग के अंदर वो दोनों कपड़े जो हैं, एक जो सिंथेटिक कपड़ा था आपके पास और दूसरा जो नेचुरल कपड़ा था, वो दोनों आपने उसके अंदर सोक कर देने हैं, डुबो देने हैं। तो फिर उन कपड़ों को थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद वहाँ से वाटर में से बाहर निकालना है और उसको धूप में सूखने के लिए छोड़ देना है कुछ मिनट के लिए। तो जब उनको आप वाटर में से भिगोकर निकालोगे दोनों कपड़ों को, तो उसके बाद आपने नोटिस करना है कि मग के अंदर कितना वाटर बच गया है, तो वो आपने नोट करना है। अब आपको क्या नोटिस करने को मिलेगा, तो डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं
वो ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करेंगे या कम पानी ऑब्जर्व करेंगे एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स। तो क्या होगा कि जब आपने सिंथेटिक कपड़ा जो डाला था जिस पानी में, उसमें वाटर जो है, उस मग के अंदर वाटर का लेवल अभी भी ज़्यादा पड़ा है, मतलब सिंथेटिक कपड़े ने वाटर को ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन जिसमें आपने नेचुरल फैब्रिक डाला था उस वाटर के मग के अंदर वाटर जो है बहुत कम रह गया है। तो इसका मतलब कि नेचुरल फैब्रिक ने वाटर को ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ से हमें यह कंक्लूजन निकलता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं कम वाटर ऑब्जर्व करते हैं और नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व करते हैं। फिर डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। जब उनको हमने धूप में सुखाया था तो सुखाने के बाद मान लो आपने 5 मिनट के बाद उनको धूप में से हटा के देखा, नोटिस किया दोनों को, तो आपने क्या फाइंड किया कि सिंथेटिक कपड़े जल्दी सूख गया या जो नेचुरल फैब्रिक था वो जल्दी सूखा। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सिंथेटिक फैब्रिक से बना हुआ कपड़ा था वो जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ से आपको ये भी कंक्लूजन निकलता है कि जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं वो ईजिली और क्विकली ड्राई हो जाते हैं। तो व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर्ड विद द नेचुरल फैब्रिक्स। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन निकला? हमें 2 कंक्लूजन निकले कि एक तो सिंथेटिक फाइबर्स लेस वाटर ऑब्जर्व करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स लेस वाटर ऑब्जर्व करते हैं, एंड सेकंड सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई आउट क्विकली। तो ये 2 कंक्लूजन हमें इस एक्टिविटी से निकलते हैं। उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर की हेल्प से ये फाइंड करने की कोशिश करो कि सिंथेटिक फाइबर्स की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, कॉस्ट के बारे में और मेंटेनेंस ऑफ द फैब्रिक के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ड्यूरेबिलिटी की बात अगर हम करें तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लंबे टाइम तक चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते वो। कॉस्ट जो है सिंथेटिक फाइबर्स की कम होती है और सिंथेटिक फाइबर्स की मेंटेनेंस की नीड हमें कम होती है। सिंथेटिक फाइबर्स को हमें ज़्यादा संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स क्या होते हैं? यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे तो मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो आपने प्लास्टिक के बने हुए बहुत सारे आर्टिकल्स डेली देखते होंगे। तो कुछ आइटम्स जो प्लास्टिक की बनी हो, इस तरह के आइटम्स की आपको लिस्ट बनानी है और उनके यूज़ बतानी है। तो प्लास्टिक से हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? प्लास्टिक की हम बकेट्स यूज़ करते हैं, मग्स यूज़ करते हैं। तो उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? उनको यूज़ हम वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए करते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक की चेयर्स होती है जो इसको हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं। प्लास्टिक से पॉलीथीन बनता है जिसको हम कैरी बैग्स के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप की आइटम्स जो हैं प्लास्टिक का यूज़ करके बनाई जाती हैं। तो मैंने आपको कुछ आइटम्स के नाम बताए, तो उसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ आइटम्स के नाम सोच सकते हो और उनके यूज़ नोट कर सकते हो। तो प्लास्टिक इज़ ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। इन सम इट इज़ लीनियर वेर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक भी एक तरह के पॉलीमर होते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं उन सब के अंदर जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक जैसा नहीं होता। तो कुछ प्लास्टिक्स के अंदर लीनियर अरेंजमेंट होता है, जैसा कि ये फिगर नंबर ए में दिखाया गया है कि एक यूनिट के साथ दूसरा यूनिट, दूसरे यूनिट के साथ तीसरा यूनिट आगे आगे जोड़े गए हैं एक स्ट्रेट सीक्वेंस में। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्मॉल यूनिट जिनका यूज़ करके प्लास्टिक बनाए जाते हैं उनका अरेंजमेंट क्रॉस लिंकेज की फॉर्म में होता है। तो क्रॉस लिंकेज वाला एग्जांपल आपको फिगर नंबर बी में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको क्या शो किया गया है कि एक स्मॉल यूनिट के साथ दूसरा स्मॉल यूनिट ऊपर की तरफ भी जुड़ा हुआ है, लेफ्ट में भी जुड़ा हुआ है, राइट में भी जुड़ा हुआ है, ऊपर भी जुड़ा हुआ है, नीचे भी जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से हम जो अपनी चारपाई को भरते हैं तो उसी तरह से ये क्रॉस लिंकेज की गई है। तो नेक्स्ट हमें प्लास्टिक के बारे में बताया गया कि प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7 कि प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो हैं अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। उसमें से कुछ के एग्जांपल्स हमें फिगर नंबर 3.7 में दिखाया गया है। प्लास्टिक की चेयर दिखाई गई है, प्लास्टिक की बकेट दिखाई गई है, प्लास्टिक का गिलास दिखाया गया है वाटर पीने के लिए, और प्लास्टिक के टॉयज़ दिखाए गए हैं हमें। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? तो प्लास्टिक की
इतनी अलग अलग तरह की शेप्स और साइजेस में आर्टिकल्स बनाना कैसे पॉसिबल है? तो क्या इस बात के बारे इसके लिए आपको कोई वंडरिंग हो रही है, कोई हैरानी हो रही है? तो द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। तो प्लास्टिक की अलग अलग शेप्स और साइजेस किस वजह से पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो ईजिली मोल्डेबल होता है, उसको अलग अलग शेप्स और साइजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है मेल्ट करवा कर, हीट करके। तो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। रिसाइकिल करना मतलब पुराने प्लास्टिक को हम मेल्ट करवा के नए टाइप की कोई चीज़ भी बना सकते हैं। रीयूज़ भी कर सकते हैं। रीयूज़ करना मतलब जैसे कि हम कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए जो कि प्लास्टिक की थी, तो उसमें से कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर लेने के बाद जो में हमारे पास प्लास्टिक की खाली बोतल बची, उसका यूज़ हम वाटर को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। तो प्लास्टिक को अलग अलग कलर में कलर भी किया जा सकता है। प्लास्टिक को मेल्ट भी करवा सकते हैं हम, और प्लास्टिक की शीट्स भी मिलती है जिसको हम रोल कर सकते हैं। प्लास्टिक से वायर भी बनाई जाती है। तो दैट इज़ वाई इट फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूजेस। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से प्लास्टिक के अलग अलग यूजेस जो हैं पॉसिबल हो पाते हैं। तो पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीथीन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस इथीन। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है जिसमें कई सारे इथीन नाम के केमिकल्स को जोड़कर पॉलीमराइजेशन कर कर पॉलीथीन बनाया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। तो पॉलीथीन को हम पॉलीथीन बैग के तौर पे यूज़ करते हैं, एज ए कैरी बैग यूज़ करते हैं, हमारे सामान को लाने ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कि अब एक प्लास्टिक का पीस लो और उसको अपने आप बेंड करवाने की ट्राई करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली? तो क्या सारे के सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स को हम ईजिली बेंड कर सकते हैं? तो आंसर इज़ नो। कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स ऐसे होंगे जिनको हम ईजिली बेंड करवा सकते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल ऐसे भी होंगे जिनको हम बेंड नहीं करवा सकते, मोड़ नहीं सकते। अगर हम उनके ऊपर ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगा देंगे तो वो टूट जाएंगी। तो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स ईजिली बेंड हो सकते हैं, लेकिन कुछ के ऊपर जब एक्सेस फोर्स लगा के हम उनको बेंड करवाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगी। तो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स, जिसके अंदर हम गर्म पानी अगर डालते हैं तो प्लास्टिक की बोतल डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो थोड़ा मेल्ट हो जाती है। तो इस तरह के प्लास्टिक जिनकी शेप चेंज हो जाती है हीट करने पे, वो प्लास्टिक कौन से प्लास्टिक लाते हैं? उन प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो पॉलीथीन और पीवीसी जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल हैं, क्योंकि पॉलीथीन को आपने देखा होगा कि जब हम उसको आग में डालते हैं तो मेल्ट हो जाती है। तो इसी तरह से जो पीवीसी भी एक प्लास्टिक है जिसको हम आग में डालें तो मेल्ट हो जाती है। तो दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो थर्मोप्लास्टिक का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, और अलग अलग टाइप के कंटेनर्स बनाने के लिए, जैसे कि जार्स बनाने के लिए, प्लास्टिक के मग बनाने के लिए, प्लास्टिक के ग्लास बनाने के लिए, बकेट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं थर्मोप्लास्टिक का। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं, ऑन दी अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनको हम अगर एक बारी हीट करके जो भी शेप दे देंगे उसके बाद उसको दोबारा से मोल्ड नहीं किया जा सकता, अगेन उसकी शेप चेंज नहीं की जा सकती। एक बारी उनको जो शेप दे दी उनकी शेप वैसी की वैसी ही रहेगी। इस टाइप की प्लास्टिक हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो टू एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जांपल्स क्या हैं? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकेलाइट प्लास्टिक है वो हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर होता है, कि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनमें से ना तो हीट पास हो सकती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। तो बेकेलाइट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से बेकेलाइट को इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। और उसके अलावा बेकेलाइट का यूज़ हम जो अलग अलग हमारे किचन यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि जो है
ये हीट का भी बैड कंडक्टर होता है। उसके अलावा मेलामाइन जो है वो भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो मेलामाइन इज़ वर्साटाइल मटेरियल, वर्साटाइल मीन्स लार्ज अमाउंट में जो अवेलेबल होता है ऐसा मटेरियल है। इट रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। वो फायर को रजिस्ट करता है, मतलब आग नहीं लगती उसके ऊपर, और ज़्यादा हीट को बियर कर सकता है, तो हीट का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है, यानी कि मेलामाइन भी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। मेलामाइन प्लास्टिक की फ्लोर टाइल्स भी बनाई जाती है, किचन वेयर किचन का सामान बनाया जाता है, एंड फैब्रिक्स विच रजिस्ट फायर, और ऐसे फैब्रिक बनाए जाते हैं जो आग नहीं पकड़ते, जिनको आग नहीं लगती, यानी कि फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। तो फिगर नंबर 3.8 शोज द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फिगर नंबर 3.8 के अंदर हमें अलग अलग तरह की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स हमें दिखाए गए हैं कि हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स बना रखा है, स्विचेस बना रखे हैं, प्लेट्स बना रखी है। और थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हमें दिखाए गए हैं, जार बना रखा है और वायर बनाई हुई है। तो ये हमारे पास प्लास्टिक क्या होता है वो बता दिया गया हमें। प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके एग्जांपल्स बता दिए गए, उनके अलग अलग टाइप्स बता दिए गए, और उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये अभी हमने आज के टॉपिक में पढ़ लिया है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, दोबारा से मैं आपको एक बार आइडिया देता हूँ। हमने पढ़ा कि एक तो हमने आज पढ़ा पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में। दूसरा हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़े कि सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या खास बातें होती है। फिर हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, प्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन पढ़ा, और प्लास्टिक के जो दो टाइप होते हैं मेन, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वो पढ़े। तो इनके आगे क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो जैसे कि थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं पॉलीथीन एंड पीवीसी, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल हैं बैकेलाइट एंड मेलामाइन। तो इन सब के हमने यूज़ भी साथ में पढ़े। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।